नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज आपके बीच हम अपने आज आपके बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया गया है, तीसरा भाग। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप वीडियो के पहले 2 भाग भी देख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है वीडियो की तैयारी के लिए। तो अब आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से लगाएं या दूसरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लगाएं, पर लगाइए। जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपके पास पहला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध जी की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना मुक्तिबोध जी की नहीं है। सौंदर्य के उपासक, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, काठ का सपना या आंखों देखा झूठ। कौन सा उत्तर सही है? और इसका सही उत्तर है आंख देखा झूठ। ये मुक्तिबोध जी की नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो की तो कई सालों से कर रहे होंगे या कोई कुछ महीनों से कर रहा होगा, तो आपने लगभग पढ़ ही लिया होगा सब कुछ, अगर आप सीरियस नोट में कर रहे होंगे। तो इसीलिए बस ये एक प्रैक्टिस सेट आपकी, जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करने का एक माध्यम है बस। इसलिए आपको इसमें ना डिटेल दी जाएगी ना समझाया जाएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, वो एक्स्ट्रा नोट, बाकी क्वेश्चन है और आंसर दीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्मृति एक दूसरा समय है नामक रचना किसकी है? आपको बताना है स्मृति एक दूसरा समय नामक रचना किसकी है। मुक्तिबोध जी की, राकेश जोशी की, मंगलेश डबराल, शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सही उत्तर है मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलब कलब आपका सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा? आपको बताना है इसमें कलब वाक्य का सही अर्थ देने वाला कौन सा है। ठीक है, कौन सा होगा इसमें सही उत्तर? सिंह शावक, अश्व का बच्चा, हिरण का बच्चा या हाथी का बच्चा। और इसका सही उत्तर है आपके पास, ठीक है, इसका है हाथी के बच्चा। हाथी के बच्चे को हम कलब कहते हैं। ठीक है, हाथी के बच्चे को क्लब कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य किशोरी वाजपेयी द्वारा कारकों की संख्या बताई गई। आपको बताना आचार्य किशोरी वाजपेयी द्वारा कारकों की कितनी संख्या बताई गई है। 6, 8, 7, 4। कितनी बताई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, 6 बताई गई है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह आना था, माफ कीजिएगा, यहाँ पे वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज दौड़ता है, सत्य वाणी सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सही उत्तर है आपके पास, वह धीरे वह धीरे से बोलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जहां मुफ्त में खाना बंटता हो उसमें उसके लिए एक शब्द है। आपको बताना है जहां मुफ्त में खाना बंटता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर है सदावर्त। सदावर्त इसका सही उत्तर है। ठीक है, सदावर्त इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अथ का विलोम शब्द है। आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या है। कथक, कथक, पृथक, इति, अति। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही उत्तर है इति। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंग है। कौन सा हो सकता है? डॉक्टर, अभिनेत्री, विद्वान या गायक? कौन सा हो सकता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर। देखिए उभयलिंग वह होता है जिसमें स्त्री ना ही स्त्री का पता चलता है ना ही पुरुष का पता चलता है। ठीक है, पुरुष लिंग का पता चलता है, उसे कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? आपको बताना है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वरों के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसका सही उत्तर है हो जाएगा आपके पास स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, इसमें कौन सा वाक्य है? आपको बताना है पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। कैसा वाक्य है ये? आपको कैसा लग रहा है? आज्ञावाचक, संदेशवाचक या संकेतवाचक या इच्छावाचक? क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास संकेतवाचक। ठीक है, इसमें देखिए हमें संकेत दिया जा रहा है, इसमें हमें संकेत दिया जा रहा है कि यदि पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, एक तरीके से संकेत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द? आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, छाछ, काढ़ा, तिल, टेसू। आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से। और इसमें देखिए स्त्रीलिंग लगाने ज्ञात करने के लिए तो आप विशेषण लगा सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है छाछ, क्योंकि छाछ अच्छी छाछ नहीं बोलते हम उसे कहते हैं अच्छा छाछ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा? आपको बताना है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो संबोधक वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बिना। ठीक है, इसमें संबोधक वाक्य है। ठीक है, वो शब्द है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए मैं आपको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने लगभग पढ़ी ली होगी ये सारी चीज़। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके प्लीज़ एक बार ढंग से पढ़िए, तब जाके प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आपकी रिवीजन भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए यार मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो आप कोशिश करिए उस क्वेश्चन के बारे में जानिए क्या चीज़ पूछी है। तो उससे अगर पूछोगे तो आपको ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, आएंगे कोई और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट इन्हीं चीज़ों के लिए लगाए जाते हैं। इस ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वही आएगा क्वेश्चन पेपर में, नहीं, वो नहीं आएगा। आपके पास आएगा वो जो आपने पढ़ा होगा, आपको लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा ये मैंने पहले ही पढ़े क्वेश्चन, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति पता है कैसे आया है क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। देखिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर में 13 पूछा गया है राम ने खाया होगा में कौन सी क्रिया है। अब आपने क्रिया पढ़ी ही नहीं है तो आप क्या बोल लगाएंगे, और जरूर नहीं यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। लेकिन देखिए अगर आपने पढ़ी होगी कौन सी क्रिया है, आपको पता है अपूर्ण भूत हो सकती है, हेतु हेतु मध्य, संदिग्ध भूत है या आसन भूत है। आपको पता होगा कि अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, आपने अपूर्ण भी पता है, हेतु हेतु भी पढ़ा है, संदिग्ध, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जरूरी नहीं है वाक्य यही होगा राम ने खाया होगा, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, राम ने खाया होगा के बदले राम ने खाया है, कुछ भी वो वाक्य हो सकता है। लेकिन आपने अगर इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही उत्तर है राम ने खाया होगा, तो ये संदिग्ध है। ठीक है, संदिग्ध है, इसमें संदिग्ध हो रहा है कि राम ने खाया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सही बात है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। संबंध सूचक अवयव, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चयवाचक अवयव। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संबंध सूचक अवयव। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्या क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं? आपको बताना क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, निम्न में से कोई नहीं।
तो क्रियाओं की निरंतरता, मतलब हो रही है वो चीज, हो रही है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। परा उपसर्ग का अर्थ है, आपको बताना है परा उपसर्ग का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक, भीतर, बाहर, उल्टा, आसपास। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा। ठीक है, उल्टा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिस इसमें जिस विकास शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही उत्तर होगा विशेषण। ठीक है, विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, आपसे पूछा गया जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ममता, ग्राम, पुरस्कार या गुंडा। इसका सही उत्तर है ग्राम। या याद रखिए, देखिए याद करना थोड़ा, अगर चीज़ें आपको मुश्किल लगती है तो थोड़ी अपनी हिसाब से ट्रिक भी बनाइए, कुछ ऐसे कनेक्ट करिए कि आपको क्वेश्चन याद हो उन चीज़ों को। ठीक है, यह आसान माध्यम है याद करने का। चलिए अगले क्वेश्चन, वृषभानुजा। देखिए आपसे पूछा गया वृषभानुजा, वृषभानुजा, वृषभानुजा शब्द का समानार्थी आपको बताना है। विश्वभानु शब्द का समानार्थी क्या, जानकी, पार्वती, राधा, सती। देखिए वृषभानु से तो आप समझ गए वृषभान पुत्री राधा रानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना है सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। हिम्मत बांधना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, झूठे वादे करना। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास झूठे वादे करना। झूठे वादे करना मतलब सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, प्रवत्स्य पतिका निम्न में से किस वाक्य के लिए उपयोग है, आपको बताना है प्रवत्स्य पतिका इनमें से किस वाक्य के लिए बोला जा सकता है। देखिए जिसका पहला है, जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, जिसका पति परदेश जाकर लौट गया हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका पति परदेश जाने वाला हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का वाला है। देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। अभ्यारण, अतिशोक्ति, अहोत्र, अधोपतन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहोत्र। अगर इसका इसमें थोड़ा सा ही चेंज होता है, अगर ये अशुद्ध होता तो इसमें रात्रि हो जाता है। ठीक है, अहोरात्र। ठीक है, अहोरात्रि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या, आपको बताना है दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है। दीपशिखा, दीपशालिका, दीपमालिका, दीपो ज्वला। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपशालिका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24 है, सानुनासिका का सही विलोम क्या है, आपको बताना है सानुनासिका का सही विलोम क्या है। निर्नुनासिका, अनुनासिका, निर्नुनासिक्य या निरानुनासिकी, बताना है आपको 24वें का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर रहेगा निर्नासिका, निर्नुनासिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपके पास, अरहण का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना अरहण का पर्यायवाची क्या नहीं है। विपिन, कांतर, आठवी या पांतर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, पांतर इसका सही उत्तर है। ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अरण्य में जंगल होता है, मतलब बाग हो, जंगल नहीं बाग होता है, वाटिका वुटिका बाग ना।
देखिए आपके पास अगर इसमें से अगर आपके इसमें कम क्वेश्चन आपको कम क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो देखिए घबराना नहीं है। आपको कोशिश करनी है उस क्वेश्चन के बारे में जानना, उस क्वेश्चन में जो जिस विषय में पूछा गया उसको अपना मजबूत करना है। देखिए आपने लगभग सब कुछ पढ़ा ही होगा, पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है, क्योंकि कुछ टाइम पे आप और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने। टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।